तो कहीं काले झंडे तो जुबानी जंग कैसे रंग में आ रही है सामने। जरा देखिए कि महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग क्लोज आ रही है, मुद्दों से ज्यादा नारों पर जोर दिया जा रहा है। जुबानी जंग तू तड़ाक तक पहुंच गई है। इसी क्रम में समझिए ओवैसी फडणवीस के बीच वार पलटवार। ओवैसी का देवेंद्र फडणवीस पर फिर हमला। फडणवीस अयोध्या में क्यों हार गए, ओवैसी सवाल कर रहे हैं। देवेंद्र अयोध्या में कौन सा वोट जिहाद था, वोट जिहाद का उन्होंने रिप्लाई किया। फडणवीस से कहा कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं। देवेंद्र फडणवीस का ओवैसी पर यह बड़ा हमला। वोट जिहाद को धर्म युद्ध से हराएंगे, ये कहा था फडणवीस में, और इस पर पलटवार सामने आया ओवैसी का। पूरे पाकिस्तान में तिरंगा फहराएंगे, तो ये पहला बयान जिसका जवाब कुछ इस तरीके से आया। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है। वोट जिहाद होता है, हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर आएंगे। और वो ऐसी सुन ले, अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। छत्रपति संभाजीनगर में पहले असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोला, तो अब जवाब में छत्रपति संभाजीनगर पहुंच करके देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर एक के बाद एक किस तरीके से पलटवार किया वो भी आपने सुन लिया। यहाँ पर जो लड़ाई है वो दिलचस्प होती जा रही है। अब देखिए ओवैसी और फडणवीस के बीच ये जुबानी जंग कौन से लेवल पे है। ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, आप हराने के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में धारदार जुबानी जंग और तीखे बयानों ने चुनावी संग्राम को बेहद दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पहले ओवैसी पहुंचे और फडणवीस पर हमले बोले। उसके बाद फडणवीस ने संभाजीनगर पहुंचकर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। आता मी तुम्हाला विनंती करता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे। ओवैसी फडणवीस पर आरोप लगाते रहे तो फडणवीस भी ओवैसी को उसी अंदाज में जवाब देते दिखे। तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया।
क्यों तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के? तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। ओवैसी बोल सकता हूँ, दूल्हे भाई है। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? ओवैसी ने फडणवीस के वोट जिहाद धर्म युद्ध वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। ओवैसी फडणवीस के सीएम बनने का ख्वाब देखने को लेकर भी तंज कस रहे हैं। ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाब चुकनाचूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ शहर के नाम को लेकर भी एक दूसरे पर तीखे हमले बोले जा रहे हैं। देखना यह है कि चुनाव में जनता किसका साथ देती है।